आपके 4 महीने के बच्चे ने सडनली सोना छोड़ दिया है और आप लोग कंफ्यूज हो उसके लिए करना क्या है? चलिए ये पर्टिकुलर वीडियो आपको बहुत डिटेल में समझाएगा एग्जैक्टली ये होता क्यों है, पेरेंट्स ने एग्जैक्टली क्या फील करना चाहिए और एग्जैक्टली आपके स्टेप्स क्या होने चाहिए। मैं श्रेया शाह, आई एम इंटरनेशनली सर्टिफाइड सेंसिटिव स्लीप कंसल्टेंट स्पेशली बच्चों के लिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि नींद बच्चों को जितना अफेक्ट करता है ना, उससे भी ज्यादा वो पेरेंट्स को अफेक्ट करता है। इसीलिए पहले जान लेते हैं कि पेरेंट्स के दिमाग में सबसे पहला थॉट क्या आता है। ये भगवान, मुझे लगा मेरा बच्चा प्रोग्रेस कर रहा है, अभी तो 4th मंथ में मेरा बच्चा सडनली पीछे जा रहा है, तो क्या मेरा बच्चा एक्चुअली प्रोग्रेस ना करके लाइफ में पीछे जा रहा है? नहीं, तो आपका बच्चा पीछे नहीं जा रहा है, आपके बच्चे का ब्रेन मैच्योर्ड हो रहा है, तो ये मैच्योरिटी का रिस्पॉन्स है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेरेंट्स के दिल में आता है, अरे यार ये बच्चा मेरे को इतना परेशान करता है, इतना परेशान करता है। बच्चा हम लोग को परेशान कर ही नहीं सकता, बिकॉज बच्चा खुद की परेशानियों से पहले मैनेज हो रहा है। इसीलिए बच्चा कोई भी चीज मैनिपुलेट करने की ताकत नहीं रखता है एट 4th मंथ। इसीलिए बच्चा ऐसे सोच के नहीं रो सकता या ऐसे सोच के नहीं जग सकता कि अभी मैं इसको कैसे तकलीफ दूं। थर्ड, अरे यार श्रेया, मुझे लगता है मैं ना पूरा दिन कुछ तो भी गलत कर रही हूँ, कुछ तो भी गलत खा रही हूँ, मेरे बच्चे को कॉलिक हो रहा है, मेरे बच्चे को गैसेस हो रहा है, मेरा बच्चा तो हर 1 घंटे में उठ रहा है, मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तभी मुझे क्या करना चाहिए। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आता है कि ना ही ये कॉलिक है ना ही और कुछ। देयर इज अ फेज कॉल्ड एज 4th मंथ रिग्रेशन। सो 4th मंथ रिग्रेशन एग्जैक्टली होता क्या है? सो चलिए जानता है कि एग्जैक्टली इस उम्र के बच्चों के ब्रेन में हो क्या रहा है। बच्चे के ब्रेन में एक नया मैच्योरेशन सिस्टम डेवलप होता है। मतलब आपके बच्चे का ब्रेन पहले 3 महीने तक सिंपल स्विच की तरह काम करता है, ऑन ऑफ, सो लिया उठ लिया, खा लिया पी लिया, पॉटी कर लिया सुसु कर लिया, ऐसे स्विच की तरह काम करता है। और जैसे ही बच्चा 3 महीने का पूरा हो जाता है, आपका बच्चे के ब्रेन के अंदर पूरा का पूरा एक सॉफ्टवेयर डेवलप हो रहा है। सॉफ्टवेयर डेवलप मतलब उसमें कोडिंग आ गया, कनेक्शन आ गया, आपस में कनेक्शन का बिल्डिंग आ गया, वायरिंग आ गया, ऐसे बहुत कुछ ब्रेन में काम चलता है। इस पूरे काम की वजह से बच्चा ज्यादा थकता है। दूसरा चीज, बच्चे को खुद को समझ में नहीं आता कि मेरे ब्रेन में इतने सारे चेंजेस हो रहे हैं, उसको एग्जैक्टली मैं हैंडल कैसे करूं। सो इसका मतलब क्या है कि 4th मंथ में आपके बच्चे के लाइफ में एक बहुत बड़ा डेवलपमेंटल लीप होने की वजह से बच्चे के लाइफ में 4th मंथ रिग्रेशन होता है। नंबर 2, यूजुअली 4th मंथ रिग्रेशन जब भी होता है जब पेरेंट्स एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, वो सडनली एक्सट्रीम स्लीप ट्रेनिंग चालू कर देते हैं। एक्सट्रीम स्लीप ट्रेनिंग, इनफैक्ट हम लोग जब भी स्लीप ट्रेनिंग सिखाते हैं तभी सारे पेरेंट्स को बोलते हैं स्टेप 1 और स्टेप 2 फॉलो करो, आपके बच्चे का नींद वैसे भी रात में 5-6 घंटे का होने लग जाएगा। स्टेप 3 आपको जरूरत पड़े तो जाओ, नहीं तो आप स्टेप 3 स्किप भी कर सकते। स्टेप 3 इज एक्चुअल एक्सट्रीम स्लीप ट्रेनिंग, जिसकी जरूरत पड़ती है किन किन पेरेंट्स को, बट सभी को चाहिए ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो आप लोगों को याद रखना है कि एक्सट्रीम स्लीप ट्रेनिंग 4th मंथ रिग्रेशन में आप लोग कभी भी शुरू नहीं कर सकते। नंबर 3, पेरेंट्स और एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, शायद मेरा बच्चा ना तो पहले 4 से 6 घंटे सोता था, अभी सडनली 1-1 घंटे बाद उठता है। तो आप 1-1 घंटे बाद उठ के करते क्या हो? ये वो हर 1-1 घंटे बाद बच्चा उठता है ना, तभी हर 1-1 घंटे बाद बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराते हैं। इस गलती जो बहुत सारे पेरेंट्स करते हैं, मतलब पहले मेरा बच्चा 6 घंटे एट स्ट्रेच सोता था, अभी वो 1-1 घंटे में उठता है, तो आप 1-1 घंटे में क्या करते हो? हम फीडिंग शुरू कर देते हैं। सी बच्चे अभी बहुत अवेयर है, 4 महीने के बच्चे को समझता है, अच्छा रोने के बाद वापस दूध मिलता है, अच्छा हर बार रोने के बाद दूध मिलता है, तो बच्चा वो एसोसिएशन बना लेता है कि मुझे 2 स्लीप साइकिल के बीच में दूध मिलने वाला है। तो याद रखो ऑल ऑफ यू, बच्चा बहुत ज्यादा अवेयर है, तो आप लोगों को और थोड़ा अवेयर होने की जरूरत है और समझो कि मेरे बच्चे की कैपेसिटी कितना है। हम लोग एक्शन प्लान डिस्कस करेंगे तभी मैं आपको और डिटेल में बताऊंगी, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट मिस्टेक जो बहुत सारे पेरेंट्स करते हैं, कंपैरिजन में चले जाते हैं। सो पेरेंट्स यूजुअली 2 टाइप का कंपैरिजन करते हैं कि मेरा बच्चा कुछ दिनों पहले कैसे सोता था, अभी नहीं सोता है, मतलब बच्चे में कुछ तो प्रॉब्लम है। बच्चे में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कुछ लोग कंपैरिजन करते हैं, वो मेरी दोस्त का भी बच्चा 4 महीने का है, उसने तो रात में 2 बार बॉटल दे दिया, उसका बच्चा पूरी रात सो लेता है, पता नहीं मेरे ही बच्चे को क्या प्रॉब्लम है। कंपैरिजन विल नॉट वर्क, बिकॉज हर बच्चे का स्लीप पैटर्न अलग है, हर बच्चे की स्लीप की आदतें अलग है, हर बच्चे के घर का एनवायरमेंट अलग है। तो आप लोग को याद रखना है, ये इसमें से कोई भी गलती आप लोग नहीं कर सकते। तो फिर इस चीज को सॉल्व कैसे करना है आप बता सकते हो?
सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप एक्चुअली इस चीज को सॉल्व करना है तो आपको मायध्वजा के स्वीट स्लीप कोर्स की जरूरत है। वो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, आप लोग उसके लिए जा सकते हो। बट हम लोग क्या क्या कर सकते हैं? नंबर 1, आपको काम रखने की जरूरत है। जब भी बच्चा बहुत ज्यादा पैनिक है, जब भी बच्चा बहुत ज्यादा रोता है, आप अगर शांत रहते हो, आप अगर काम रहते हो, तो उसका इफेक्ट बच्चे के शांत होने के ऊपर होगा। मुझे पता है रोते हुए बच्चे को देखना बहुत डिफिकल्ट होता है, बहुत डिफिकल्ट होता है। जब भी खुद को तभी शांत रखना है, इरिटेशन होता है, चिड़चिड़ होता है, समझ में नहीं आता क्या करना है। फिर भी हम लोग को ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमें काम रहना ही पड़ेगा। जब भी आप शांत रहोगे तब कहीं जाके बच्चा बहुत इजीली सेटल हो सकता है और वो बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। नंबर 2, ये एक फेज है जो पास हो जाता है, ये परमानेंट नहीं है। हार्डली 2-3 हफ्ते में बच्चा बैक टू पेविलियन, बैक टू स्टार्टिंग पॉइंट आ सकता है। बच्चा स्टार्टिंग पॉइंट आ सकता है अगर आप लोगों ने गलतियां नहीं की तो, जो मैंने गलतियों के बारे में अब भी बताया, तो आप लोगों को गलतियां नहीं कर सकते। नंबर 3, आप लोगों को समझना है कि बच्चे का रूटीन आप अच्छे से प्रेडिक्टेबल कैसे कर सकते हो। प्रेडिक्टेबल रूटीन मतलब जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि बच्चे का एक फिक्स स्लीप शेड्यूल रखो या स्लीप रूटीन रखो कि भाई ये 4-5 चीजें करने के बाद ये मुझे सोने के लिए लेके जाता है। जो प्रेडिक्टेबल रूटीन अगर बच्चा फॉलो करता है, शायद प्रेडिक्टेबल रूटीन में क्या क्या चीजें होती है। यूजुअली जब मैं सिखाती हूँ तो मैं उन लोगों को सिखाती हूँ स्पेसिफिक मसाज, स्ट्रेचेस, एक्यूप्रेशर पॉइंट, रीडिंग, काम नॉइज और एक स्पेसिफिक सीक्वेंस आपके फीडिंग, एक्टिविटी, मसाज, सोना, इन सब के बीच में। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट, आपको एनवायरमेंट स्टिमुलेशन करना पड़ेगा, मतलब रीडिंग, रूम का लाइट और एनवायरमेंट ऐसे रखना है जो बच्चे को काम होने के लिए हेल्प हो सके। सो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो आपका आवाज आ गया। आपका आवाज और आपका कामनेस छोड़ के बाकी का सराउंडिंग भी बहुत ज्यादा पीसफुल चाहिए, तो वो बहुत ज्यादा हेल्प करेगा बच्चे को काम रखने के लिए। नंबर 3, प्लीज गलत आदतें मत शुरू करो। क्या आपको चाहिए कि आपने बच्चे ने हर 1 घंटे बाद फीड करना है? नहीं श्रेया, मुझे तो ऐसा नहीं चाहिए। क्या आपको चाहिए कि आपको ज्यादा बॉटल ठूसना शुरू करना है? नहीं श्रेया, मुझे तो ऐसा नहीं चाहिए। तो 4th मंथ रिग्रेशन में प्लीज ये आदतें मत लगाओ। आप बच्चे को पास में लेके बैठ सकते हो, बोल सकते हो बच्चा ये आपका दूधू का टाइम नहीं है, आई अंडरस्टैंड, इट्स ओके, इट्स ओके, यू आर डूइंग वेरी गुड। बट बच्चे को एक कामिंग रीअश्योरेंस की जरूरत है रादर देन नई आदत घुसाने की। सो बच्चे को वैसे भी हम लोग हर बार शांत करने के लिए निप्पल मुंह में नहीं देना चाहिए, और हर बार का रोना मतलब हंगर नहीं होता। तो ये 2 चीजों को आप लोग अगर ध्यान में रखोगे तो आपको खुद को समझ में आएगा कि आप लोग इस फेज को बहुत अच्छे से और बहुत इजीली मैनेज कर सकते हो। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज, आप लोगों ने एज अ पेरेंट कोई भी गलती नहीं किया। जो आप लोग सोच रहे हो कि मैंने कुछ गलत खा लिया क्या, मैंने बच्चे को कुछ गलत आदतें लगा दिया का, मेरे माँ बाप तो पहले ही बोलते थे कि रात में बॉटल दे दो और मैंने ही उनकी नहीं सुनी और अब मुझे ही तकलीफें हो रही है। ये सब चीजें आप लोग को कंपल्सरीली दिल में नहीं लाने देना। तो बहुत सारे वीडियोस में बोलती हूँ, आज के भी वीडियो में बोलती हूँ, पेरेंट्स की लाइफ में 2 चीजों के लिए जगह नहीं होती, एक गिल्ट और एक ये कि मैंने क्या गलती कर लिया, मतलब मेरी हाथ से कोई गलती हो गया इसीलिए बच्चा कुछ गलत कर रहा है। आपको जितना आता है, जितना पता है, आप लोग ऑलरेडी कर रहे हो। उसके बियॉन्ड अगर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन है तो आप ऐसे वीडियोस देखते हो और उनसे हेल्प लेते हो। सो ऑल ऑफ यू, 4th मंथ रिग्रेशन इज नॉर्मल। जो गलतियां मैंने बताई है वो आप लोग मत करना, और जो स्टेप्स बोले हुए फॉलो करने के लिए वो बोल देना। उसके बियॉन्ड अगर आपको हेल्प चाहिए तो मायध्वजा का स्वीट स्लीप कोर्स आप लोग के लिए है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू ये पर्टिकुलर वीडियो देखने के लिए। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक करना, और ये कंटेंट बाकी सारे मदर्स के साथ शेयर करना जो लोग बहुत पैनिक हो रहे हैं यार, बच्चा बिल्कुल नहीं सो रहा है। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट टाइम, बाय बाय।